Hello बच्चों, let's see this question. The question states that ionic conductances of hydrated M plus ions are in the order. So इस question में हमारे पास यहाँ पर basically और एक order दे रखा है ionic conductance का of hydrated M plus ions. हमें बताना है कौन सा order जो है वो correct होगा. Right? Start करते हैं. सबसे पहली चीज यहाँ पर जो की concept हम लोग use करेंगे in order to solve this question, that is basically ionic conductance. Right? सिंस हमें आयनिक कंडक्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है सो हम उसी के अराउंड हमारा जो क्वेश्चन है वो रिवॉल्व करेगा. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं आयनिक कंडक्टेंस की, सो आयनिक कंडक्टेंस जो होता है, आयनिक कंडक्टेंस अगर हम बात करें इन एक्वस मीडियम वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेटेड hydrated ion का radius, right? एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सारे अल्कली मेटल्स यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, राइट? हमारे पास क्या है? अल्कली मेटल्स गिवन है. सो अगर हमें इन्हें अरेंज करना है सो हम यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम डाउन द ग्रुप. इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगी. सो हमें पता है अगर हम बात करें लिथियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है. लिथियम का जो साइज है वो छोटा होता है. इसका रीजन क्या है? जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीजेस, राइट? साइज जो है वो इंक्रीज करता है. सो अब अगर हम इसको अरेंज करें लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. सो अगर इसका साइज देखें तो भी हमारे पास अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो साइज है वो इंक्रीज ही कर रहा है. सो सिंस लिथियम पॉजिटिव जो है उसका साइज सबसे ज्यादा कम होगा, उसका साइज जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, सो उसका जो हाइड्रेशन स्फीयर बनेगा वो सबसे ज्यादा बड़े बनेगा क्योंकि उसकी जो पावर होगी उतनी ज्यादा होगी, राइट? बिकॉज जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा एक छोटी रेडियस के अंदर एक्यूमुलेटेड है. सो इसकी वजह से जो इसका हाइड्रेशन स्फीयर होगा, इसका जो हाइड्रेशन स्फीयर होगा और वी कैन से हाइड्रेटेड आयन का जो रेडियस होगा वो मैक्सिमम होगा. हाइड्रेशन स्फीयर जो होगा उसका साइज जो होगा इसमें मैक्सिमम होगा बिकॉज इसकी पावर काफी ज्यादा है, राइट? सो यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव का जो हाइड्रेशन स्फीयर है वो मैक्सिमम है. और ऐसे कर करके अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रेशन स्फीयर जो है सिंस पावर कम होती रहती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, सो यहाँ पे जो हाइड्रेशन स्फीयर है, हाइड्रेशन स्फीयर है या हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड आयन का जो रेडियस है वो अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो डिक्रीज करेगा, राइट? क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा. एंड हमें पता है हाइड्रेशन स्फीयर और हाइड्रेटेड आयन रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कंडक्टेंस से. सो अगर ऊपर से नीचे जाने में हाइड्रेशन स्फीयर डिक्रीज हो रहा है सो हम बोल सकते हैं कि इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो आयनिक रेडियस है वो बढ़ेगा अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो, क्योंकि एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये. आयनिक कंडक्टेंस अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा इस केस में. सो अब अगर हम सारे ऑप्शंस देखें सो यहाँ पर सिंस अगर ये इंक्रीज होगा सो लिथियम पॉजिटिव का सबसे कम होना चाहिए, तो सारे आपके ऑप्शंस कट जाएंगे. बाकी सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, राइट? सो क्या होगा? आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रेटेड ये एल्कली मेटल्स के जो आयंस है इनका आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा. एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.